साहिबजादा फरहान की आपने बैटिंग आज देख ली होगी आपने, और ये पिछले 15 महीने में अगर आप देखें साहिबजादा फरहान को, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 7वां 100 उसने T20 क्रिकेट में मारा है। यानी कि आखिरी 15 जो महीने उसके हैं, उसमें अगर मैं कंपैरिजन करता हुआ आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो उसने कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर उसने जाके अपना नाम ना बनाया हो, भले वो T20 वर्ल्ड कप हो, भले वो एशिया कप हो, भले वो आगे पाकिस्तान ने जितनी सीरीज खेली, या इवन बांग्लादेश में जहाँ सीरीज हार गई थी T20 सीरीज, वहां पर भी जो मैच पाकिस्तान ने जीता उसका मैन ऑफ द मैच यही था। आप जो यूएसए में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले, उसमें जो मैच पाकिस्तान सीरीज में जीता उसके मैन ऑफ द मैच यही था। यानी कि जहां ये खेलता है वहां ये मैन ऑफ द मैच के लिए खेलता है। और आखिरी जो आप करता है, लेकिन जवान का बच्चा जो आपने देखी थी बड़ी इसकी फखर जमा के साथ, जो एक 170 प्लस की थी T20 वर्ल्ड कप के अंदर, तो उसने तो ये प्रूफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान के लिए जो खेलने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मगर वो अकेला करे तो क्या करे। पिच बहुत अच्छी थी जब वो लोग बैटिंग कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि इस विकेट पे चेज भी हो जाएंगे रन, और लेकिन ड्रेनेज सिस्टम जो है हमारा वो बड़ा क्वेश्चनेबल है। बल्कि वसीम अकरम भी बैठ के कह रहे थे, एक तो इन्हें पानी पे ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, वो भी बैठ के कह रहे थे कि मतलब कल से पानी सूखा नहीं, ग्राउंड स्टाफ को चाहिए भाई, तो वो मशीनरी होनी चाहिए ना अच्छी। नहीं, कजाफी का तो हमेशा से रहा है, वहाँ 1-1.5 घंटे की बारिश होती है, पूरा कजाफी में पानी भरा हुआ होता है, भर जाता है ना। सालों से देखता आ रहा हूँ। आके ड्रेनेज का तो आपको जो लोग अब बताने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत पहले से जानते हैं। रमीज भाई, क्या नाम है, वसीम अकरम का तो डेब्यू मैच भी वहीं पर है, कजाफी के अंदर ही, तो बेहतर। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यार ये ड्रेनेज वाली कहानियां ना दिया करें, बेकार में कमेंट्री में बैठ के पॉइंट स्कोरिंग करने हैं। मगर ये कि जो आज 226 किसी भी तरह से जो है ना वो मुश्किल होते हैं अपोजिशन के लिए, चेस करने वाली के लिए। और आपने देखा होगा जिस अंदाज से आज उसने स्मिथ के साथ मिलकर एक जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई है, वहीं से मुझे अंदाजा हो गया था कि 100 प्लस की पार्टनरशिप हो गई है इनकी। तकरीबन 7-8 ओवर के अंदर उन्होंने गेम से बाहर कर दिए थे 80 प्लस, तो उन्होंने पावर प्ले में रन मार दिए थे। तो वहां पर हैदराबाद को, अगर मैं हैदराबाद की नाकामियां बताऊं, तो उस नाकामियों में आज कुछ अच्छाइयां भी आपको नजर आई। शायद मुझे थोड़े बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़े नहीं वो मुझे कहीं से बेहतर है, वो जिस तरह आउट हुआ स्कूल में भी नहीं खेला जाता वो शॉट बेहतर। वो पीटर सिडल ने पहला ओवर कराया, उसने बॉले बीट की, तो उसके बाद उसने प्री प्लान सोच लिया मैं वो रैम पार हूँ ऐसे, और बॉल कहाँ है यार, 5वें 6ठे स्टंप पर वहां से जा रहा, पहले से माइंड बना लिया। पीटर सिडल था भाई, वो मलिंगा नहीं था। अच्छा, 140 पे ये आदमी कर रहा है, अंदर बाहर कर रहा है, ये ठीक है। बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है यार साहिब अयूब की यार, आज का डिसमिसल साल में कैसे कर लेता है एक इंटरनेशनल क्रिकेटर को, बल्कि एक टॉप की लीग है यार, PSL भी ठीक है, IPL से उसका पैसों के साथ से मैच नहीं है, एक टॉप की लीग हो रही है आपकी प्रीमियर, जहां आप 12 करोड़ के बिके हुए हो, तो मतलब लानत है यार आप इस तरह के शॉट खेलोगे, मतलब हंसी आ रही हो साउथ को देखकर। नहीं, हैदराबाद का देखे यार, एक तो पहला सीजन है, लोग कह रहे हैं कि 3 गेम हार गए यार, वो अगर देखा जाए तो सबसे महंगी टीम है PSL की। और जरूरी नहीं है कि वो लाहौर कलंदर तो 6 मरतबा हारा है, 6 के 6 सीजन में आखिरी नंबर पे रहा लाहौर कलंदर। अगर लाहौर कलंदर की TRP तो कम नहीं होती, हर साल ऐसे ही लगता था कि वो जीत जाएंगे, मगर हर साल वो किसी ना किसी तरह फारिग हो जाया करते थे। आकिब जावेद को जब कोविड हुआ है तो जाके लाहौर कलंदर जीता, वरना जीता नहीं लाहौर कलंदर उस दफा भी, वरना वो जब तक ग्राउंड में रहते वो लाहौर कलंदर नीचे ही लगा रहता। मगर ये कि अगर हैदराबाद किंग्समैन को देखेंगे तो पहले सीजन में इन्होंने सिर्फ 3 ही तो मैच हारे हैं, और फिर उनके सादा खुशबू कप्तान है, आपको बताया वो अभी उनको अंदाजा ही नहीं है कि टीम को चलाना किस तरह से, मार सदाकत को मैंने किस तरह से डील करना है, साइम अयूब को किस तरह से डील करना है। फिर वो खुद भी बॉलर बनेंगे, इस मतलब उन्होंने सोच लिया कि मैं बॉलर भी बन के जाऊंगा यहाँ से। वो अपने 4 ओवर का कोटा पूरा रखते हैं। मोहम्मद अली आपने देखा होगा, वो 9 विले पढ़ते पढ़ते वो T20 के अंदर आ गया भैया, आज उसको जो धोया पकड़ के बेचारा क्या करे, मार रहा है, अराफात भी मार रहा है, कोई भी उसको नहीं छोड़ा। मैं मगर जो असल जो मोमेंटम था वो चेस थी। खराब किसने किया गेम इनका? अबे स्पिनर ही नहीं पिक किया हैदराबाद ने। देखो आज अब आप बताओ, हो गया था ना हम लोगों ने इस टूर्नामेंट में जब हैदराबाद का नाम आया, हमने बोला, आज तक याद है मुझे वो बात कि साजिद और नुमान को ले ले हैदराबाद, दोनों को ले ले हैदराबाद यार, 2 लड़के बढ़ा ले। आवाज लगाई, आज सारे कमेंटेटर्स कह रहे हैं फ्रंट लाइन स्पिनर ही नहीं सिलेक्ट किया हुआ इन्होंने, मिडिल ऑर्डर में ये फंस जाते हैं। शर्जील को साइन की वजह से मिडिल ऑर्डर में, आज चलो पिच ही ऐसी थी, शर्जील रन्स कर गए, 24 पे 50 तो हो गया था उनका, लेकिन जब पिच ऐसी नहीं होगी शर्जील भी फंसेंगे वहां पर। मां सदाकत की बात जरूर करनी चाहिए, फरहान की इनिंग अपनी जगह, 50 मार सबसे तेज बैटिंग, जो मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं, भले सुपर लीग हो रही हो आपकी, इनका स्ट्राइक रेट 200 से कम ही रहता है, लेकिन आपने मां सदाकत का देखा 238 का स्ट्राइक रेट। और दूसरी तरफ की भी बात करेंगे भाई, IPL में थोड़ा सा कदरे लो स्कोरिंग एनकाउंटर हुआ, लेकिन ऐसा मैच गले में आ गया था, और ट्रिस्टन स्टब्स भी अच्छा खेले, पर वो समीर रिजवी ने जो बैटिंग की है
चेन्नई सुपर किंग्स में इसको पहले लिया था, नीचे खेलते थे, एक दफा लास्ट सीजन में प्रमोट किया, उसके बाद ड्रॉप कर दिया और नई फ्रेंचाइज उसको रास आ गई और अब आप देखें। नहीं, मगर ये अगर साहिबजादा फरहान को आप चैनलाइज करते हैं ना तो आपको अंदाजा होगा इस 15 महीने में फरहान तो इंटरनेशनल प्रोडक्ट बन चुका है भाई। आपको बताया था कि अगर क्या नाम है वो कॉर्बिन बॉश नाम का आदमी अगर आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलने ना जाता, बेसिकली उसकी जगह नहीं था, वो चला गया था कि स्पेस क्रिएट हुआ, तो फिर इस्लामाबाद ने भी रिप्लेसमेंट में किसी फ्रेंचाइज ने 15 आवाज लगा दी, उसको नहीं लिया हुआ था। पाकिस्तान सुपर लीग का वो हिस्सा नहीं हुआ करता था, चिढ़ते थे लोग उससे। उसकी वजह ये कि ये जिस नंबरों पे ये खेलता है उस नंबर पे तो आपको पता है 40 बॉलों पे 50 वाले खेल रहे थे, तो उस नंबर पे इसको मौका कैसे मिलता है? कितनी दफा नजरअंदाज हुआ। 2017 से इसका 40 बॉलों पे 50 वाले खेल रहे थे भाई। 16-17 से इसका कैरियर स्टार्ट हो रहा है, मगर आखिरी 15 महीने साइकिल का कैरियर है ये, दुनिया के नक्शे पर लेकर आगे T20 क्रिकेट के अंदर खासतौर पे 715 महीने में लोगों को 10-10 साल लग गए, अभी तक नहीं मार पाए वो 700। ठीक है, T20 के अंदर टॉप ऑर्डर में खेलते हैं मगर उसके बावजूद अब देख लीजिए कितना हौसला है उसका। स्टीव स्मिथ के साथ उसकी जो पार्टनरशिप आज लगी है, मुल्तान की जीत में जो सबसे अहम कार्रवाई डाली है वो साहिबजादा फरहान और स्मिथ की है, वो सेंचुरी। हालांकि अगर देखा जाए तो हैदराबाद ने बैटिंग बुरी नहीं की, उनकी टॉप ऑर्डर भी साइम को अगर आप थोड़ा साइड में कर दें, क्योंकि साइम से आप ये समझते हैं कि साइम छक्के मारेगा, चौके मारेगा, जबरदस्त मारेगा, ये करेगा वो करेगा। आज भी बड़ा वो कुछ चुतियाबे का शॉट खेलते हुए आउट हुए, मैंने देखा पीटर सिटल को, तो वहां से ठीक बता रहा है, वो हल्का सा यूं करना चाह रहे थे, जहां का बॉल है वहां खेल ले, वहां नहीं आता तेरे को खेलना क्या, तुझे भी यही लपाड़ मारेंगे लेग की तरफ जाकर। फिर उसके बाद मासदाकत एक ऐसे थे जो अगर रुकते वहां पर तो बड़े रन करते तो शायद 240-250, मगर जिस अंदाज से मुल्तान ने चेज किए तो 240-250 भी सेफ नजर नहीं आ रहे थे। मुल्तान ने तो कहीं का छोड़ा ही नहीं नीचे। अरफात मिनार, शान मसूद की तेजी चढ़ गई है, पता नहीं समझ में नहीं आया वो कौन सा धतूरा खाया T20 का उन्होंने कि उनका बल्ला भी जो है ना वो अरफात मिनार से भी तेज चलता हुआ उनका भी नजर आ रहा था। बहरहाल क्रेडिट गोज टू 185 स्ट्राइक रेट जो खेल के गए टू तकरीबन इसका साहिबजादा फरहान का 7 चौके 8 छक्के। फरहान ने तो खैर आखिरी कर दिया। फरहान ने लास्ट टाइम भी आपको पता है कि वर्ल्ड कप का जो इख्तिताम हुआ वहाँ फरहान की सेंचुरी थी और हमें चांस भी मिल गया था। ठीक है, वो विकेट जो भी थी, बट हमारे पास बॉलर्स भी थे, लेकिन वो ऊपर से हमारे बॉलर्स उस तरह से विकेट्स ही नहीं लेते। अबरार गले आया, लेकिन शनाका ने ऑलमोस्ट श्रीलंका को मैच जितवा दिया था। नहीं, मैं ऑलमोस्ट श्रीलंका को मैच जितवा दिया। हैदराबाद की मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी परफॉर्मेंस बुरी है, उनका सीजन पहला है, वो भी एडजस्ट हो रहे हैं, वो भी नई टीम है, मैक्सवेल भी आ चुके हैं, उसके बाद मैक्सवेल को भी खिलाना है। आज उन्होंने पुराना माल उठा के बिल्कुल नए कपड़े पहना के तैयार करके ट्रांजिशन करके उसको फेंक दिया मार्ग में। शर्जील जो 23 बॉलों पे 50 मार के 24 पे करे ना उसने 50। अच्छा, कुछ लोग साद अली के चक्करों में लगे, स्टीव स्मिथ की टमी भी निकल ली है। अब अंदाजा लगाइए आप, वो अबे ये जब ऑस्ट्रेलिया में था तब तो ठीक था ये। नहीं, ऑस्ट्रेलिया में वो अभी क्या हुआ इसे? छोटा वाला बनियान नहीं पहना हुआ ना इससे। इसको भी पीला ब्लाउज दिलाओ भाई, इसको भी छोटा वाला इसको भी पीला ब्लाउज पहनाओ जो बाबर पहन के यूं करेगा तो तालियां बजा रहा था। अच्छी बात ये दिलाओ इसको भी थोड़ा थोड़ा करके जो है ना कुछ तमाशाइयों को झंडे पकड़ा के ऐड कर दिया। इसको हेलमेट भी पहनाओ, बाइक का हेलमेट लगवाओ, इसके पीला ब्लाउज पहनवाओ। तो थोड़ा सा हैदराबाद के झंडे पकड़ा दिए, साफ सुथरे लोगों को बुलाया गया और फिर ये के साथ साथ मुल्तान के भी कुछ झंडे पकड़ा के ऐड किया जा रहा है। कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, कुछ दुकानें खुली हैं जे डॉट की, वहां पर ओसाका का आदमी आपको पता है भागता है। हमारे हीरोज के अंदर हमारे हीरोज आपको नजर आते हैं। तो पीएसएल में सिवाय तमाशाइयों के, जो तमाशाई होता है आपको पता है, जो वाइब होती है, उसके अलावा आपको क्रिकेट में कम से कम मुझे इस मैच को देखने में इसलिए भी मजा आया कि यार 200 से ऊपर का कोई भी मैच होता है उसकी चेज में आपको इस देखना होता है कि यार किसके पास पेशेंस ज्यादा है खेलने का। एक मतलब फिर ये लौंडा खड़ा समीर रिजवी की भी हमने बात की थी कि डोमेस्टिक का टैलेंट है और बहुत जबरदस्त है, बहुत सारों की करते हैं, कुछ लोग उस तरह से नहीं भी खेल पाते। लेकिन देखें लास्ट ईयर भी जब ये 1-2 दफा खेल रहा था और लोग इसकी बुराइयां कर रहे थे कि बड़ा अर्ली स्ट्राइक कर देता है। देखें समटाइम्स होता है कि जो टीम मैनेजमेंट होती है उसका भी मसला होता है, ठीक है, कि वो आपको मैनेज सही से नहीं कर पाती। देखिए मैं आपको बताऊं, समीर रिजवी की स्टोरी हमने सबसे पहले ब्रेक की थी। कानपुरी लौंडा है, कानपुर का लड़का सबसे पहले जो उठाया लखनऊ को मार दिया, चेन्नई सुपर किंग ने उठाया 8 करोड़ 40 लाख रुपए में इसको उठाया था समीर रिजवी को। और इसको सीधे हाथ का सुरेश रायना कहा जाता है, सीधे हाथ का सुरेश रायना। ये बताऊं मैं, चेक कर लीजिए आप जाके, आसमानी किताब यही बताती है। इसको भी कोई श्रीलंका में तोहफे तहफ देने के लिए। फिर इसको 2025 के ऑक्शन में डीसी ने उठाया कितने में? 95 लाख रुपए में, क्योंकि वहां पर इसने 50 रन से मारे थे, 6 इनिंग। तो यही तो बात है ना, सस्ता है। मगर ये कि एक बड़ी इनिंग इनकी 58 रन की जो थी डीसी के एक मैच के अंदर, वहां पे ये नॉट आउट रहे थे, वहां से इनको रिटेन किया गया। और आज ये डीसी के पहले मैच में डीसी की पहली जीत है, ये अवे जीत आईपीएल में जो पहली अवे जीत आई है वो डीसी को आ जाइए। और आप अंदाजा लगाइए कि कितने बॉलर लगे हुए थे आज
बॉलर कौन से लगे थे? मोहसिन जो खेलता ही आईपीएल है, मोहसिन खान, उसका बॉल आपने चेक किया था किस तरह से बॉल कर रहा था? मोहम्मद शामी वहां पर उनकी बॉलिंग करता, आर्निश नोट किए बॉलर तो आप चेक करें यार जो लगाए हुए थे आज एलएसजी ने। पता नहीं मेरा पंत क्यों फुस होता हुआ नजर आ रहा है, इसकी समझ में नहीं आ रहा है इसको क्या चीज खा रही है। लखनऊ सुपर जायंट की ये कमाल हो गया, आज बैटिंग में भी कुछ नहीं करके आए, मगर इन दोनों ने जहां नीचे आकर जो गेम पकड़ा है ना, हालांकि मुझे लग रहा था डीसी शायद मुमकिन ही नहीं है कि 3 पर जब आपके 26 हो जाए, 4 पे 26 हो जाए। अक्षर पटेल भी आज 0 पे चले गए, नितेश राणा भी 10-12 रन बना के चले गए। एक विकेट थी थोड़ी रुक के आ रहा है, फंस के आ रहा है, अटक के आ रहा है, ये वो वाली विकेट थी, इतनी आसान विकेट नहीं थी यहाँ पर। आपने देखे होंगे अर्ली स्पेल जो पेसर्स के थे वो बड़े मुश्किल हो रहे थे खेलने के लिए, मगर नीचे से इसने ट्रिस्टन स्टफ के साथ मिलकर जो 118 रन 81 बॉलों की जो पार्टनरशिप है ना, ये सबसे अहम है। मगर आखिरी तकरीबन 68 बॉलों पे इन दोनों ने मिलकर 100 मारे, तो इस जीत के अंदर समीर रिजवी का तो कमाल है ही। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि अगर सुनील गावस्कर इस इनिंग के बारे में कह रहे हैं कि यार मैंने बहुत अरसे के बाद कोई इंडियन बैट्समैन ऐसा देखा है जिसने इस कंडीशन को बेहतरीन तौर पे इस्तेमाल किया और अपनी नीचे आने वाले बल्लेबाजों में जिसमें ट्रिस्टन सब खास तौर पे उनको साथ लेके चले। समीर रिजवी ने पूरा था, कोई चांस भी नहीं मिला इन दोनों को। मैंने देखा किसी का कैच छूट गया या कुछ हो गया, शहबाज को ठोका उन्होंने पकड़ के, छक्के भी मारे, 4 तो छक्के मारे उसने अपनी इस इनिंग के अंदर। तो मैं ये कह रहा हूं कि खिलाड़ी 8 करोड़ 40 लाख में आया, सीएसके ने नहीं लिया, उसके बाद उसने अपनी वो नहीं छोड़ी कि मैं मतलब क्रिकेट छोड़ दूंगा। 95 लाख रुपए में 2025 में डीसी ने लिया इसको और उसके बाद रिटेन किया 2026 के लिए। पहले मैच में उन्होंने डीसी के लिए खेलते हुए एलएसजी के जो है ना सारे पजामे फाड़ दिए। मतलब लखनऊ में तो पजामे होते हैं ना, तो पजामे ही बोलूंगा ना, लखनऊ के सारे पजामे फाड़ दिए। थोड़ा सा मुझे ये था कि यार वो बार बार ऊपर सर करके जो है परेशान हो रहा था, पंत छोटा सा है वो पहला मैच था। फिर वो आजकल थोड़ा अजीब सा हो रहा है वो पंत, मैंने देखा तो बल्कि हो रहा है, बबलू ऊपर से भी वो बातें भी कर रहा था कि रन्स कम थे। अबे तो रन्स बनाएगा कौन? अरे वो पंत भाई तू ही बनाएगा ना रन्स। एलएसजी के जो ओनर है ना वो, अच्छा वो उनमें गड़ गया वो राहुल ने मार दिया, वो बने हुए राहुल ने मार दिया, राहुल को डांटा था ना उन्होंने जब से राहुल हट गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये खड़े होते हैं फुटबॉल मैनेजर की तरह यूं करके गैलरी के अंदर और हर बॉल के ऊपर तो इशारा चल रहा होता है उनको, और पंत उनकी शक्ल देखता है, फिर बॉलर को देखता है, फिर उसके बाद फील्डिंग फिर वो कहता है आ जाओ भाई आ जाओ। तो यहाँ ये जो मामला है ना कहीं ना कहीं देखने वाले बहरहाल ये अगर कहा जाए कि एलएसजी के लिए बस यही कहा जा सकता है कि यार बॉलिंग तो इनके पास जबरदस्त है। मगर एक बात बड़ी अहम है, आप अंदाजा लगाएंगे कुछ दिन पहले जो अक्षर पटेल ने भी कहा, उसके बाद शुभमन गिल ने कहा कि यार इम्पैक्ट प्लेयर का रूल खत्म हो जाना चाहिए। ये जो आपका लौंडा है ना कानपुरी समीर रिजवी, इसको लिया गया था टी नटराजन की जगह पे इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे, और लिया है उसने, ठोक दिया पकड़ के। कहीं मुझे लगता है कि बात तो ठीक होती है, मगर यार 4 नंबर पे आयुष बतूनी को भी आज आपने देखा होगा मौका दिया गया ऊपर लखनऊ की तरफ से। तो मैं यहाँ आपने देखा होगा कि अब जो लौंडे जो बिल्कुल ही नीचे आते थे, धोनी तो इंडिया टीम तक भी आ गया था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि समीर को क्रिस्टन सबसे ऊपर खिलाया गया है। हाँ, ऊपर खिलाया गया। उन्होंने उसकी वर्थ 5वीं विकेट की जो पार्टनरशिप थी ना, ये वो पार्टनरशिप थी जो डीसी को गेम निकाल के दे गई। हालांकि एक वक्त में तो लग रहा था 7-8 ओवर में कि यार बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बॉल बल्ले पे आना बड़ा मुश्किल था। पहले तो उन्होंने नोटकी के पहले ओवर में फोड़ा पकड़ के, फिर उसके बाद शहबाज का पहला ओवर दूसरे ओवर में उन्होंने 13 रन मारे, ओवर करवाया तो वो इसी ने छक्का मार के करवाया तो छक्के की एबिलिटी। ओवर करवाया तो वो इसी ने छक्का मार के करवाया तो छक्के की एबिलिटी। हाँ, ट्रिस्टन स्टब्स ने करवाया था ना, तो एक जबरदस्त गेम देखने को मिला। मगर यहाँ पर साहिदादा फरहान, अगर पीएसएल में मैं बात करता हूँ तो इस बच्चे ने बहुत सारी लोगों को हैरान कर दिया। उसकी वजह ये कि बड़ी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, बड़ा पेशेंस चाहिए होता है, आउटसाइड नॉइजेस से बचना होता है अपने, फिर लोगों से मिलना भी होता है, फिर तस्वीरें भी खिंचवानी होती है, कई तरह के सवालात होते हैं, वो भी अपनी लीग के अंदर आपने इस तरह से कंसिस्टेंट रहकर जो है जनाब परफॉर्म करना, ये बड़ा मुश्किल होता है। साहिदादा फरहान है नीचे, स्टीव स्मिथ को क्रेडिट इसलिए भी दिया जाएगा कि यार चलो ठीक है, वो जिस एज ग्रुप के अंदर आप बताइए, हालांकि वो वहाँ पर जो वहाँ पे थे वो बीबीएल के अंदर थे, वो वाली हरकतें आपने देखा होगा। स्मिथ सिंगल वाला आदमी तो है नहीं, आज भी उसने अगर जिस अंदाज से स्टार्ट किया, फरहान ने तो बाद में स्टार्ट किया है मारना, ठीक है। सबसे पहले तो इसने धोया पकड़ के 10 बॉलों पे 30 रन मार के खड़ा हुआ था अकेला। डर मुझे ये था कि यार ये अगर ये रुक गया 35-40 बॉलों तक तो ये तो मैच को बहुत पहले खत्म कर देगा। तो वो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि दोनों की इस पार्टनरशिप ने नीचे मोमेंटम दे दिया, और नीचे आने के बाद तो आपको बताइए जिस अंदाज से उन्होंने मैच को फिनिश किया। अरफात बिनाज बड़ा जबरदस्त बच्चा है यार, ठीक है। ये राइजिंग स्टार एशिया कप में हमने भी इसको देखा था।
जबरदस्त है, मगर टू अर्ली है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार प्रोस्पेक्ट हो सकता है पाकिस्तान की टीम का अरफात मिनास ना। अरफात मिनास, हाँ। हाँ तो समीर मिनास उसका छोटा भाई है। अरफात मिनास तो खैर मैच्योर है, अंडर 19 वर्ल्ड कप पहले खेला था वो, जब ये 7 बैक वाली टीम थी साउथ अफ्रीका में। वो अगेन एक ही विकेट 17 रन पर अटक जाती, अली रजा के ओवर खत्म हो गए थे, वरना जीत जाता पाकिस्तान। वो जीशान तो आउट नहीं कर सकता था, वो तो हमें पता था, वो पटकता था बॉल उस वक्त। वो गायब भी हो गया मोहम्मद जीशान, पता नहीं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि देखें वो आते हैं ना तो एक बड़ा, जैसे उबैद जो नसीम का भाई है, मैंने कहा था ना इसका एक्शन जो है चेंज होगा, आप देखिएगा, वरना ये इंटरनेशनल क्रिकेट में सरवाइव नहीं कर सकेगा। उसके बाद उसका एक्शन चेंज हुआ और अब वो कर रहा है। शाह का भाई है तो वो तो करेगा, अब वो कर रहा है, ठीक है। अच्छा हैदराबाद में हुनैन भी है, हाँ वो कर रहा है, ठीक है। और इनको मौका कब लगेगा यार, ये भी खेलेंगे नहीं खेलेंगे। हैदराबाद ने बहरहाल अपनी पूरा स्क्वाड खिला देना है इस दफा, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। अब एक एक दो करके सबको दो तीन मैचेस देंगे। साइम अयूब क्योंकि उनका सबसे महंगा खिलाड़ी है भाई, और 3 मैचेस में अगर वो नहीं चला तो कोई गारंटी नहीं कि अगले आने वाले 3 मैचेस में नहीं चलेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि तकरीबन अभी 4 मैचेस और खेलने हैं इन्होंने इस लीग के, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि चारों मैच जीतकर हैदराबाद जो है फिर एक दफा कंटेंशन में आ जाए पाकिस्तान सुपर लीग के। तो अभी कुछ टीमें जो जीत रही हैं वो ये देख रही हैं कि हैदराबाद 3 हार गया भैया, ये भी तो देखोगे यार, वो 3 हारे हैं तो पहले सीजन में हारे हैं, और आज 226, 230, 240 रन भी अगर होते तो वो इस कंडीशन में, जो कंडीशन एटमॉस्फेयर मिला हुआ था आज मुल्तान को चेस करने का, आज सबके बल्ले पे बॉल आ रहा था। मुल्तान का हर खिलाड़ी जो आपने देखा होगा किस तरह से बिलबिलाते हुए मार रहा था, जो आ रहा था उसके बल्ले पे बॉल बिल्कुल सीधा आ रहा था। मतलब ये था कि हर आदमी की तौलिया लगा हुआ था, जितने फील्डर थे सब तौलिया बांध के खड़े हुए थे व्हाइट कलर का, जो घुटनों तक जा रहा था। वो ये नहीं कह रहा कि ड्यू की वजह से कोई बहाना नहीं है, मगर ये कि ये जरूर है कि हाँ हैदराबाद ने रन्स कम किए, रन्स ज्यादा होने चाहिए थे, रन्स बहुत होने चाहिए थे। किसी ने 350 साइम के रन्स बहुत जरूरी हैं। ये वो विकेट थी जो बल्ले पे तो ये कब कर रहा है रन? ये इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हम यही कह के थक गए, साइम के रन जरूरी है, साइम की बॉलिंग जरूरी नहीं है, इसके रन आके ही नहीं दे रहे। 50 रन पड़े यार। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, जितना भी टैलेंट है जो भी है, इससे क्लब क्रिकेट में इधर उधर ना पहले सर्कल पार नहीं होता था। समहाउ इसने कुछ शॉट्स डेवलप किए, लेकिन यार एक बात है कि जब ये मास सदाकत के साथ बैटिंग कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मास सदाकत काफी अरसे से वही जो हमने उसे देखकर एक राय कायम की थी, बहुत सोना और भी की होगी, कि ये रेडी है, ये लड़का रेडी। आप थोड़ा सा इसको फाइन ट्यून करें, इसे पाकिस्तान की टीम में लें, क्योंकि इसका एटीट्यूड जो है वो क्रिकेट वाला है, ठीक है ना। एक इसका एटीट्यूड होता है ना कि भाई उसका गेम जो है, जिस तरह उसने, यार वो वसीम जूनियर की मैं बात करूं, हम बहुत बार उसको प्रेस भी करते हैं, अब घंटे पे मतलब उसने पहला ओवर किया है, कोई सदाकत को एक मुंह पे इतना फ्लैट। रमीज भाई ने पहली बार को ढंग की बातें क्यों सुनी? पहली बार मैं देख रहा था कहीं खड़े होके, मैंने खोला, मैंने कहा देखूं रमीज भाई बातें कर रहे थे शोएब मलिक को लेके, और शोएब मलिक ने शायद कह दिया होगा भाई आप और मैं कर लेंगे, आमिर भाई के साथ मुझे ना बिठाएं। उन्हें बड़ा एक शानदार, सोहेल भी कर रहे हैं ना कमेंट्री, इन दोनों की कमेंट्री का एक बड़ा शानदार उनको बाजी के साथ बिठा दिया, वो मैं आपको बताऊंगा। मगर ये कि यार हैदराबाद में अगर देखा जाए तो बैटिंग तो टैलेंट उनके पास है, 226 रन मारने वाली टीम तो है, ये तो आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो इससे ज्यादा भी मारे जा सकते थे कहीं बैटिंग में, तो मैं नहीं कहूंगा, मगर बॉलिंग में अगर आप देखा जाए तो बहुत सारे बॉलर्स इन्होंने आज इस्तेमाल किए, छोड़ा इन्होंने किसी को नहीं है। मगर ये जो मैरिडेथ है, खासतौर पर मोहम्मद अली, इंग्लिश नॉवल पढ़ने वाला आदमी, इसके तो मुझे समझ में नहीं आता इतनी ओवर पिच बना के बॉलें देता क्यों है। एक बॉल ठीक करेगा, 2 बॉलें बिल्कुल ही ऐसी दे देगा रेंज में। मार रहा था इरफात मिनास पकड़ के, वो तो बचत हो गई इसकी कि आज साहिबजादा फरहान से नहीं पिटा ज्यादा ये, वरना ये बहुत मारता साहिबजादा फरहान इसको, क्योंकि ये देता है बॉलें बना कौन? क्या मोहम्मद अली? टेस्ट में तो नहीं खेलता, नॉवेल नहीं पढ़ रहा है आज, नॉवेल नहीं पढ़ रहा, अभी बोला T20 खेलूंगा नहीं। लेकिन एक बात बताऊं, ये अभी भी मैंने पहले मैच में देखा था, जो बॉल इसकी पड़ जाती है ना, सही वो एक ही बॉल मारा था, एक ही बॉल होती है बस, बड़ा अच्छा आया था, अच्छा प्रोस्पेक्ट था, ये हम समझ रहे थे कि आगे जाएगा और खेलेगा, इसको ओवर टेस्ट खिला दिया था मुर्दार विकेट में, इसकी ख्वाहिश खत्म हो गई, तो बोला लानत है इस विकेट पे खेले बंदा है, उधड़ी हुई है उसने, उसकी ख्वाहिश खत्म हो गई। और फिर ये कि आपने देखा होगा, अच्छा आपने अगर बोला पिच उधड़ गई, अब क्या फायदा? नहीं, मैं कह रहा हूँ मोहम्मद अली को कम से कम थोड़ा बहुत पीटर सिडल से सीख लेना चाहिए, चाचा से। उनको भी चाचा कह रहे, कोई सुना है मैंने उनको, पीटर सिडल पुराना है वो, बड़ा फटा पुराना, इस जमाने के तो इंजन भी बंद हो गया, सही बात, पार्ट्स भी नहीं मिलते इनके, हिले आ जाए तो पीटर सिडल से आउट हो गया, ये मुंह भी नहीं खोल पाता पूरा, ये हंस भी नहीं पाता विकेट लेने के बाद, देखा होगा आपने, वही हो रहा था हल्का था। तो पीटर सिडल से आउट हो रहे हो तुम यार, मतलब ये वो बॉलर है जो मतलब जिसकी T20 क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में पूरी नहीं है, ये तो यहाँ हाथ धोने के लिए उनको मिल गया। फिर साइम अयूब से एक चीज और भी चल रही है किसी पॉडकास्ट की, क्या किसी ने पॉडकास्ट की साइम अयूब के साथ, और उसमें साइम अयूब से सवाल हुआ कि आप बाबर को मिस तो नहीं करते, तो वो कह रहे हैं कि मेरा क्या रिश्तेदार है क्या,
जो मैं उसको मिस करूंगा। भैया मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मेरे साथ कई ओपनर्स खेलते हैं, जरूरी तो नहीं है कि आप हर आदमी को हर वक्त याद करते रहें। तो यार ये भी रवैया भी थोड़ा सा दुरुस्त करो। अगर उसने पूछ लिया तुम्हारे कहने से सवाल, या तो तुमने खुद पूछवाया होगा उससे सवाल, यार मुझसे ये वाला सवाल करना ताकि मैं एक ही दफा चैप्टर बंद कर दूं। वरना 2 साल पहले तो तुम कह रहे थे कि इनके साथ ओपन करना एजाज है, ये एजाज जो है तुमने एकदम से जो है वो एतराज में कैसे बदल गया ये समझ में नहीं आया। तो साइम अयूब की बैटिंग जो है वो यकीनन, बॉलिंग तो सेकेंडरी हो जाएगी। मैं आपको सच बताऊं, प्राइमरी इनका बैटिंग ही है। जब तक बैटिंग में आप परफॉर्म नहीं करेंगे, आप बॉलिंग में भी ढुकेंगे। इस लीग में आप देख ले 50 रन तो आज पड़े हैं इसको यार। विकेट इसको 2 मिली जरूर है, धोया इसको बहुत है, पकड़ बहुत मारा है इसको पकड़ के। फिर मां सदाकत एक आपके पास एक अच्छा ऑलराउंडर है, ठीक है, उसको अगर आपने चाहे तो पावर प्ले में बॉल करवा दिया। ऐसा थोड़ी है कि पावर प्ले में बॉल नहीं कर। लबुशेंको को किसने समझाया है? हो सकता है वो भी समझा दिया, वो ओनर की जो है ना, वो हो सकता है कि कहने से वो बॉल कर रहे हैं। वो तो हर मैच में बॉल कर रहा है यार। वो कह रहा है मैं बॉलर बन के जाऊंगा, बॉलर बन के जाऊँ, बैट्समैन तो मैं हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने रेट बढ़ा तो उनको भी कहीं ना आप लग रहा है कोई लबुशेंको को भी नजर आ रहा है कि यार कहीं किसी तरह मैं भी भाग जाऊं, अगले साल आओ तो मैं भी भागे, मुझे भी भाग हो सकता है, चल सकता है, कुछ रन बना लूं, कुछ बॉलिंग से कुछ कर लूं। तो ये लबुशेंको बॉल कराने आए तो कमेंट्री में सही है भाई, बिल्कुल परेशानी थी कि यार इन्होंने कोई स्पिनर ही पिक नहीं किया। मतलब ऑक्शन में इन्होंने हैदराबाद में कुछ चीजें मिस की। हसान है ना यार, एक हसान को रखा नहीं, बात ये वो तो पुराना है ना, वो तो कोयटा से नाराजगी हो गई थी, सुना सरफराज से पसे पर्दा कुछ चक्कर था उसका। वो भी अंडर 19 कप्तान तक खेलता है वो बिग बैश जाके, भाई बिग बैश खेल रहा था ना वो, ये रिजू बॉब्जी के चक्कर में ज्यादा लाइमलाइट में नहीं था, लेकिन खेलता सही है वो। सिडनी स्ट्राइकर के लिए खेल रहा था। पोलार्ड को छक्का भी तो मार दिया था उन्होंने, पोलार्ड को छक्का भी तो करा दिया था उसने। हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि अब कल वाला मैच तो बारिश की वजह से, आज उसके असरात आपने बॉल पे देखे होंगे। बॉल चेंज हुई, 1-2 मरतबा बॉल चेंज भी हुई, ठीक है, बॉल गीली भी हो रही थी। ये तो तौलिए देखकर अंदाजा हो जाता है आपको। हाँ वो ड्यू भी आ गया हल्का सा, और वो रब भी अजीब से हो रहे थे। चौथे ओवर में आ गया था पिच असल में ना, मैंने जो आइडेंटिफाई किया कि ये जो पिच थी ना, इसमें भी अभी मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं अंडरनीथ जो है ना पानी ने भारीपन किया हुआ है। एक बात और भी, पर कोई ज्यादा उछाल मिल नहीं रहा था, कैसी अजीब सी पिच हो रही थी। एक बात और भी बताऊं, ये फरहान और स्मिथ ने जब शॉट्स खेले ना, तो कोई भी ओवर शॉट नहीं था उनका कि जल्दी आउट हो जाए। खुसूसन फरहान ने तो पेट ही संभाल रहा था अपना। 80 मीटर 82 समझ में आया, 90 मीटर 95 मीटर के छक्के बड़े मारे, ये नहीं कि बॉल खड़ा करके। तो बॉल टेम्परिंग पर भी बात करेंगे। बॉल टेम्परिंग में फखर जमान को स्केपगोट बना के 2 मैचेस की पाबंदी उस पर लगा दी। और शाहीन पे कितना जुर्माना हुआ है? शाहीन पे 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए जुर्माना शाहीन शाह अफरीदी पर हो गया। 5 लाख रुपए देंगे दोनों। और कुछ लोगों की राय है कि पाकिस्तान सुपर लीग लाइमलाइट में आ गई, हर जगह छप गए भाई। लानत है उन लोगों पे जो ये इस बात को जिल्लत के लड्डू मिल गए फिर से आपको लीग में। वो कारकर्दगी भाई आज आया कि पाकिस्तान का होनहार टैलेंट मां सदाकत। नहीं, ये कोई कारनामा थोड़ी। फरहान ने फिर 100 कर दिया। ये बातें छपाओ ना यार। नहीं, ये बात जैसे आज आप देख लेना कल तक क्या होगा। समीर रिजवी होगा आईपीएल में। क्या छप रही हैं? बाबर और अपना टैलेंट उनको बताना आता है। ये बारिश में प्रैक्टिस कर रहा था साइम, पता है कल। पहले लोग हमें भी यही कहते थे, अरे यार आप बाबर को नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। नहीं, ये मैंने जब सीरियस बात की, वैसे तो मजाक ही करते हैं, मैंने उनको बोला यार ये नहीं बनेगा वो जो तुम लोग इसको समझते हो। भाई हैदराबाद के पेज पे कल ट्विटर हैंडल पे जो वीडियो डाली वो वाला नहीं है, ठीक है, वो डाली गई साइम अयूब की बारिश में बैटिंग कर रहा है। बताओ क्या बारिश में खेलेगा तू? क्या है? बारिश की वीडियो डालने के बाद लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था कि भैया इस सीजन के अंदर जाके खड़े नहाते भी नहीं है लोग। अब हसन अली बन गया तुमने भी हसन अली वाली हरकतें की। वो जाके डाइवे मारता था, तुम जाके टाइट चल रहा है भाई। कमाल है। मैं कह रहा बारिश कराओ भाई। फखर जमा वाला तो यार सबको ही पता है कि वो तो मैच रेफरी रोशन मानावा ने उनके ऊपर 2 मैचेस की पाबंदी लगाई, जो कि उन्होंने चैलेंज कर दी है। अब जो पीएसएल की जो टेक्निकल कमेटी है वो फैसला करेगी अगले 48 घंटों में। और अगर वो फैसला रिवर्स हो जाता है, तो अब उसका क्या अंजाम होगा ये तो मैं नहीं कह सकता। मगर ये कि फखर जमा के बारे में जिस तरह की रिपोर्ट्स आ गई, फिर उसके बाद वो चार्ज हो गए, फिर 2 मैच का बैन लग गया। तो यार मैं ख्याल में जो किया जा सकता है तो वही है। वो टेक्निकल कमेटी का जो फैसला है उसमें अली नकी भी है, 1-2 लोग और भी उसके अंदर कमेटी के अंदर है। तो मैं ख्याल में जो चैलेंज किया है वो किसी ना किसी वजह से ही चैलेंज किया होगा। फखर जहां तक मैं जानता हूँ, फखर ये वाला काम कर नहीं सकता। हो सकता है शोदेबाजी में कर लिया हो, फोन करके क्या उसने, मैं नहीं कर सकता। नहीं, शोदेबाजी में बॉल फखर नहीं। बात ये कि शाहीन हारिस सबको पता था अगर कोई टेम्परिंग हुई है। हाँ, हेड्स ऑफ टू आवर एम्पायर, हर मैच रेफरीज, कि भाई हमने शफाफियत रखी पीएसएल में।
काफियत है ना फैसल यार, आफरीदी है, वरना आप शरफुद्दौला बात को है, घुमा बिल्कुल ठीक देते, है। लेकिन लोग कहते हैं कि फखर को बैन बैन करके शाहीन को बचा लिया। अच्छा टीपीए मासूम बन रहा है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। अच्छा वो कह रहा है मुझे बनी हुई दे दो, बगैर बनी हुई दे दो, मैं तो पिटता ही हूँ। जो बनी हुई भी दे दोगे तो मैं मैच चरवा दूंगा और नहीं। अच्छा बनी हुई बॉल पे पिटा है वो अब्बास आफरीदी से। बताइए। अगर लोगों को लगता है बॉल टेम्परिंग हुई है तो बनी हुई बॉल पे पिटा है वो। बताइए आप जी, और बनी हुई बॉल पे कैसा पिटा है हाँ, ये भी तो देखें मैं आप। पहले भी कह चुका हूँ कि 2-3 रन अगर बच रहे हो तो इसको ओवर देना, कभी हाँ। भी 20-25 रन बच रहे हो तो इसको ओवर ना देना, ये सोच के कि तेज भागेगा और डरा देगा, आवाजें, ये आवाजें भी निकालता है क्रीज के बाद पहुंच के, ये क्रीज से हाँ। 4 नहीं, कदम, यूं। हाँ, ये क्रीज से 4 कदम पहले भी बॉल कर देता है, ये हाँ। क्रीज के थोड़ा सा बाहर जाके भी बॉल कर देता है। अबे इसकी ड्रामेबाजी हमें पता है, पीछे से समझ भी गए? करता है ये, हाँ, पीछे से। आगे से पीछे से दोनों तरफ हाँ। से करता है ये, ठीक है। और हाँ, डबल सिम। और जब ये पिटता है तो गिरना शुरू हो जाता हाँ, है pitch यानी के ऊपर, बॉल ये जो है गिरना शुरू हो तुम जाता लोग है। आ जाओ। अबे यार हमें पता है पिछले 5-6 सालों में उन्हें इनको जब ओवर दिया गया, इनको तो गली में ओवर नहीं दिया, हाँ। इनको तो इनकी 2-4 ओवर नहीं करवाने देते होंगे आखिरी, पहले 1-2 ऊपर के। और फिर ये आप अंदाजा लगाइए एक मैच जीतने के बाद ये कह क्या रहा था कि मैं बड़ी मुश्किल टाइम पे बॉल करता हूँ, मिडिल में और डेथ में। तो हमेशा मुश्किल कर अबे देता है। तो शुरू में क्यों नहीं करता? क्योंकि कहता है नया बॉल कंट्रोल नहीं हुआ। हाँ। वो खड़ी हुई है हाँ। ये किसी चक्कर में उसका। नहीं वो एकदम चीखा होना में निकल के भाग नहीं, गया। दूसरा चिपकल्ला भी है कहीं आगे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये बातें इनकी जो है ना, बातों की बड़ी दुकान है, बाकी तो निकल के कुछ नहीं आता। मुल्तान को ये जीत तो मुबारक हो, मगर यकीनन अरे मुझे याद आ गया, मुझे हैदराबाद भी अगर चेज कर रहा होता तो कर लेता मैं। वही समझना चाहिए। क्या? नहीं, ऐसी एक बात याद आ गई। इश्क फिल्म देखी थी आपने? आमिर खान वाली। आमिर खान, वो जो आमिर खान और जूही चावला की एक मुंहमारी है। हाँ ये तो बहुत कम है। हाँ नहीं मुझे याद नहीं आ रही इसको, हाँ। सलमान और उसकी याद आ रही नहीं नहीं, अजय देवगन आमिर खान की, वो जो हाँ। रईस के बच्चे होते हैं कि हाँ। गरीबों में शादी नहीं करेंगे। हाँ। वो बड़ी मजाइया फिल्म, वो जो एक गंजे होते हैं, वो बड़े पुराने। दिलीप था वो तो यार ये हैदराबाद को मुबारक हो, मगर ये मैं आप मुल्तान सुल्तान को मुबारक हो। बहुत सारे लोगों ने मुझे हैदराबाद के ऊपर लिखा है कि भाई आप तो बोल रहे थे कि हैदराबाद ने मुल्तान के ताबूत में कील ठोक दी। भाई हाँ। ड्यू पड़ रही थी, कील ठुकी नहीं उसके अंदर। मैं ये कह रहा हूँ कि हैदराबाद भी अगर चेज कर रहा होता तो यार वो भी चेज ही कर लेता। उसकी वजह ये कि बहुत सीधा बॉल आ रहा था। हाँ। अब ये कहा जाए कि यार बहुत सीधा, ये कहा जाए कि साजिदा फरहान की बैटिंग में मैं सवाल उठा रहा हूँ, नहीं छक्का मारना बड़ा मुश्किल काम है। गाने भी गा रहा था वो। बारिश हो, ड्यू ये हो, उसने देखा है मैच, बॉल फंसा हुआ मां सदाकत की बैटिंग देखी उसने। देखी होगी, बिल्कुल उसको शर्म आई कि इसकी वजह से नहीं खेला ये। नहीं मैं कह रहा हूँ कि जो स्टीव स्पिन ने किया वही कर ले भाई तू आगे। वो 38-40 साल के अंदर आगे अभी तक मार रहे हैं। 18 वो तो रह गई उसकी हाफ सेंचुरी, वरना वो तो 18-19 बॉलों में फिर 50 मार के तुम्हारे लिए फिर एक फैसला कुन इनिंग रख देता सामने के, तू कब मारेगा, तेरे पास से कब आएंगे। वो तो कभी नहीं आएंगे, मगर ये कल बारिश के अंदर घूम रहे थे दोनों, शादाब और बाबर। ये है असल कहानी बस कल की PSL की। ये दोनों घूम रहे थे, क्या कर रहे थे, बारिश में घूम रहे थे, सायम बैटिंग कर रहे थे बारिश के अंदर, क्या नहीं कर रहे थे। हाँ तो मैं यार कमाल है। एक ही वेन्यू में बहरहाल अब कितने मैचेस यहाँ पे लाहौर के रह गए वो तो मैं देख कर ही बताऊंगा। लाहौर से मुझे भी स्टेडियम देख कर जो है ना थोड़ी सी बोरियत सी हो गई है। स्टेडियम एक ही तरह की बार चीजें देख कर जो अब है ये ना घूम गई, ये देखें आप, दुम ये देखें अब इसने रोल कर लिया अपने आप। इसकी दुम में कोई मसला है? इसकी दुम में मसला नहीं है। इसको चिपकल लेने बुलाया और गायब हो गया। दुम में मसला है। आप बुला के भाग गया वो। देख लो बेटा। हाँ वो बुला के भाग गया, मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी तो आपने बताइए जिस अंदाज से इन्होंने आज पंत का, मुझे ये है कि यार ये टीम के अंदर है, ठीक है, लड़के आगे नहीं, लोग आ गए, लड़के आगे। कमेंट अभी खोले पहली बार। हाँ। वो आ गया, काजल भी थी। अबे हाँ पता है भाई, क्या पता है काजल भी थी उसमें। किसमें काजल थी? अबे इसमें इश्क फिल्म में। अच्छा इस फिल्म में ना। हाँ वो गाना भी है ना, वो अखियां तू मिला रे राजा, आई हाँ। तेरी बहार के अखियां तू। नहीं मुझे याद नहीं आ रही बिल्कुल इस फिल्म। यार वो रंजीत राय के बेटे होते हैं, आमिर खान गरीब होता है और अजय देवगन अमीर होता है। अब्बा के ऑफिस के बाद तेल बेच रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, फिर दोनों को रिवर्स हो जाता है। वो दो शाहरुख और इसकी अजय देवगन और आमिर खान की। अच्छा, मतलब अच्छा, मजाक बहुत है और थोड़ी सी फिर वो भी है, क्या कहते हैं, गमज़दा भी। गमज़दा तो हाँ। होगी ना, कहीं ना प्यार हाँ मोहब्बत वो कहीं ना कहीं गम तो होगा, प्यार मोहब्बत होगा तो गम तो बगैर आएगा। गाने के फिल्म नहीं बनती। हाँ, आपको बगैर गाने के फिल्म नहीं बनती। ठीक है, तो यहाँ मामला जो है वो लॉन्डे ने काम कर दिया यकीनन। इस ये IPL जो है He said I will also chase 226। ये कह रहे मिकाइल शेख हमारे।
छत पे ले जाओ अपनी बेटा, वहां करवा लो उनसे नेट अच्छा, लगा अच्छा, के, अच्छा, मारेंगे अच्छा। वो, ठीक है? नहीं वो कर सकता है, उसकी हाँ, टीम बिल्कुल, जीती है ना मैं यार, अभी हमेशा बड़े कहता रन चेस तो किया भाई, मैं वो नहीं था तो क्या हुआ। मैंने हमेशा कहा है कि भैया ये कर सकता है, हम्म। ठीक है? अब यहाँ देखना ये है कि अब जो टेबल है, टेबल देख लेना क्या कह रहा है। मेरे ख्याल में हैदराबाद सबसे नीचे होगा अब तक तो 8 टीमों के अंदर, ठीक है? और इस टेबल के ऊपर भी आपको अंदाजा लगा लीजिएगा, इस वक्त जो टॉप की टीम है वो यकीनन जो नजर आ रही है वो लाहौर कलंदर ही नजर आ रही है, खेल में भी नजर आ रही है। वो कराची किंग्स से हारे जरूर हैं, ठीक है? मगर ये कि एक अच्छे मैच से आ रहे हैं, हारिस रऊफ की वजह से आ रहे हैं। वो नहीं होता, हारिस रऊफ की जगह कोई और खेल रहा होता तो शायद लाहौर कलंदर वो मैच भी जीत जाए, ठीक है? मगर लाहौर कलंदर के पास से निकल के दो चीजें आई, शाहीन शाह अफरीदी और फखर जमा निकल कर आए। मगर मेरा यही है कि यार ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई सिकंदर रजा से, जो कुछ सऊद को कप्तान बना दें, ये सवाल आ रहा है किसी का, सऊद को कप्तान बना ले। वो तो वहाँ का कोयटा का कप्तान है वो तो। ये क्या बात है? कोयटा का कप्तान है, क्या हो गया? कोयटा को हरवाओगे क्या? है सऊद के ऊपर खेल रहा है टॉप ऑर्डर में, तुमने देखा नहीं इसका गेम क्या चल रहा है? गेम क्या चल रहा है? साइम कह रहा है मैंने अपना टॉप ऑर्डर किसी को देना नहीं है। फरहान अपनी कंसिस्टेंसी प्रूव करता जा रहा है। उधर से सऊद खड़ा हो गया, उसने बोला अच्छा तुम्हारी ऐसी की तैसी मैं भी। इधर रिजवान है, T20 आपको पता है पिंडीज के लिए। आप समझ नहीं रहे गेम क्या चल रहा है? बड़ी इस वक्त इधर बाबर आजम में पिछाड़, बड़ा गेम चल रहा है भैया, इसके अंदर बड़ी खींचातानी चल रही है, क्योंकि ये मयार है, आपने ये क्राइटेरिया रखा हुआ है कि यहाँ पे करो, यहाँ पे करो और आगे का सफर पकड़ो, ठीक है? बस मिलेगी यहाँ से, ठीक है? यहाँ पर जो करेगा वही बस में बैठेगा। तो यहाँ तो ये वाली कार्रवाई चल रही है। साइम बॉलिंग से तो नहीं बच पाएंगे, बॉलिंग भली अच्छी कर लें, वो आगे आने वाले मैचेस के अंदर वो बहुत सारी विकेटें ले लें, मगर उनका जो इम्पैक्ट है वो रन्स के अंदर ही रहेगा। आज अगर हैदराबाद की जैसे आज स्मिथ को, इवन स्मिथ से ही देख लें यार, स्मिथ तकरीबन हर बॉल को मेरिट पे खेलता है, कोई एक बॉल तो आउट भी करती है बल्लेबाज को, ऐसा नहीं है, मगर ये कि यार वो कभी भी किसी बॉल को गैर जरूरी तौर पे मानने की कोशिश नहीं करता है। पढ़ते वो क्या कौन सी टीम थी इनकी, सुपर सिडनी सिक्सर समझ के नहीं खेल रहा है यहाँ पे, वो यहाँ ही मुल्तान सुल्तान समझ के खेल रहा है। तो साहिबजादा फरहान के लिए बड़ा अच्छा है यार, स्मिथ के साथ उसकी एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप है और यकीनन उसकी कंटिन्यूटी जो है साहिबजादा फरहान की अनमैचेबल है। अब तक तो उससे यही बताया गया पाकिस्तान के लिए अगर कोई अहल है इस वक्त T20 के अंदर तो साहिबजादा फरहान है। और लोग, मैंने ये देखा कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला कि यार T20 का कप्तान साहिबजादा फरहान क्यों नहीं हो सकता? अबे एक ही तो आदमी चलने वाला है तुम्हारी टीम के अंदर, उसको भी अगर कप्तान बना दोगे या उसको भी कप्तानों की जुगाड़ में लगाना शुरू कर दोगे तो फिर तो आपकी टीम तो बिल्कुल ही फारिग हो जाएगी, क्योंकि फिर वो ये उस पर प्रेशर आ जाएगा, मुझे खिलाओ मुझे खिलाओ मुझे खिलाओ, क्योंकि अभी खेलने वाले उम्मीदवार बहुत ज्यादा है। PSL में यकीनन पब्लिक का ना होना आज फिर महसूस किया गया, यकीनन कुछ लोगों को तो ऐड किया गया, 100, 150, 300 लोग जो हैं वो तकरीबन ऐसे स्टैंड की तरफ बिठा दिए गए जो मुल्तान और हैदराबाद की आज पजीराई जरूर कर रहे हैं। मगर आने वाली जो मैचेस हैं उसके अंदर मेरे ख्याल में यार शायद एंट्री वगैरह का कुछ सीन बन जाएगा तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा, चमाचम हो जाएगी। आकिब भाई कर रहे हैं ना अभी भी कोचिंग। हाँ, दुल्हन का श्रृंगार जो होता है ना उसका वो मेकअप होता है, श्रृंगार ही नहीं है। चलो यार अभी बाद में लेंगे। तो दुल्हन किस बात की, ठीक है? दुल्हन तो है मगर श्रृंगार नहीं हुआ। काजल की कैसी लगी है ना लोगों को भाई? काजल भी थी उसमें, सिर्फ जूही चावला नहीं थी, चावला मार्केट मेरे जहन में आ जाएगी, मैं एकदम जहन में आएगी मेरे में। अरे यार मजाहिया फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। नहीं आजकल तो मैं तो मैंने देखी है, वो शरारतें करते हैं, आमिर खान और जूही चावला लड़ते रहते हैं, ठीक है? उनका फड्डा होता है, ठीक है? वो फड्डा होता है और प्यार भी बहुत होता है। इस तरह अजय देवगन और उनका जो है वो साइलेंट होता है, बिल्कुल अच्छा खामोश। आमिर खान की मेरे ख्याल में एक ही फिल्म है काजोल के साथ ये। हाँ। ये काजोल उनके अगेंस्ट हीरोइन नहीं है, फिर वो जूही चावला है। अच्छा, काजल जो है वो तो अजय देवगन के साथ ही आती थी ना, अजय देवगन के साथ ही आई है। काजोल के साथ कोई है आमिर खान की? नहीं यार, जहाँ तक नहीं काजोल के साथ नहीं है। चांद सिफारिश, अरे हाँ वो फना जिसमें वो बेचारी की आइस का मसला होता है। क्या जबरदस्त गाने, हाँ एकदम ज्यादा है। चांद सिफारिश जो करता है बहुत कम है, तो इसलिए वो शायद वो उसको सिर्फ छू के महसूस करती है, छू के महसूस। हाँ, और वो मतलब उसमें दिखाया वो आतंकवाद का चक्कर दिखाया, वो चला जाता है और फिर वो वापस आता है तो डेफिनेटली तो उसको टच करते तो उसको पता चल जाता है कि ये यही है ये फिल्म। और वो क्या नाम है, मन फिल्म जो है वो यार नहीं याद दिलाए यार, अब तो फिल्मों पे लेगा बाप, इसी पे एनालिसिस होंगे बे। अबे आबे इन्होंने जितना खेला, अरे यार मन वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म यार, क्या बात है यार। वो ऐसी फिल्म है मैंने बहुत बार देखी है और अदाकारी की है यार बॉस उसमें, और वो मतलब नॉर्मली इतनी एक स्लो पेस पर चलने वाली फिल्म्स आपको पसंद नहीं आती, जो वो बीच के बाद वो स्लो पेस पर चली जाती है। अच्छा, उसमें वो जो मजाहिया बंदे का रोल है ना, जो आमिर खान का दोस्त बना हुआ होता है नट्टू, उस फिल्म वो नहीं होता तो वो फिल्म पिट जाती।
मगर यार, उसकी वजह से भी फिल्म बड़ी आगे चली है। आमिर ने बहुत जबरदस्त एक्टिंग बहुत जबरदस्त काम किया Even यार फना आमिर में खान भी बहुत यकीनन अच्छी- जो है फना में भी वो बहुत अच्छी फना में भी बहुत अच्छी की, वो डिफरेंट स्टाइल की फिल्म थी, लेकिन ये मन जो है ना, कहाँ लेकर आ गए। मन में आमिर खान को ये दिखाया था ना कि वो जो दोनों मिलने आ रहे होते हैं, एक तय करते हैं कि अब बड़ा मुश्किल है हमारा, हाँ, लेकिन हम इस पुल कोशिश पे- करेंगे, इस पुल पे मिलेंगे। हम कोशिश करेंगे। नहीं, वो गेटवे ऑफ इंडिया का टाइम हाँ, देते हैं, वो वो सब वही- पूछा कह रहे हैं ना, हाँ। अब गेटवे ऑफ इंडिया का टाइम देते हैं हाँ। और दोनों खुशी खुशी आ रहे होते हैं। अनिल कपूर उसको खुद भेजता है कि जाओ भाई, जाओ। तुम्हें इसी से Guess है like- प्यार, हाँ। ठीक है। तो वो दोनों गेटवे ऑफ इंडिया आते हैं, तो उसके एक्सीडेंट होता है और उसके पैर खत्म हो जाते हैं, तो वो कहती है इसे कभी भी नहीं बताना। कभी भी नहीं। वो आखिर में ढूंढते ढूंढते आता है कि दादी माँ की पायल तुम्हें देनी है, तो वो चादर डाल के बैठी भी होती है। हाँ। यार वो ठीक है, हर इंसान इंसान होता है, और जो नहीं होता फिर वो इंसान नहीं होता, वो हैवान होता है। अच्छी इमोशनल। लेकिन यकीन करें, जब आप वो पूरी मोमेंटम से फिल्म देखेंगे, बहुत सबने ही देखी हुई होगी, बहुत सारों ने जितने हो, तो यार वो एंड आपको यकीनन कहीं ना कहीं दिल में जरूर रुला देगा। तो वो यूं करके पहनी हुई होती है और वो कहती है नहीं नहीं मैं खुद ही पहन लूंगी। बस वहां वो खटकता है कि वो तस्वीर में वो बातें नोट करने वाली फोन पे उसका मैनेजर बताता है कि इस तस्वीर में वो कह रही है कि छवि है किसी के प्यार की है और ये वो पला डिमका, तो ये तस्वीर उसे ऐसी दे दो। फिर वो डाउट करना शुरू करता है और तस्वीर ढूंढने लगता है घर में, फिर उसे तस्वीर मिलती है अंदर कहाँ स्टोर में, जो वो रखी हुई है। फिर वो आता है, वाह यार। आज एक चीज बहुत अच्छी रही, मतलब प्यार मोहब्बत की ये जो फिल्में होती हैं, इसमें एक बड़ा बहुत बड़ा मैसेज होता है कि किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी हो जाना या किसी भी किस्म की बात हो जाना, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, ये बाद में भी हो सकता है। तो अगर इंसान कहता है कि उसे किसी में दिलचस्पी है, तो उसको हर हाल में उसमें दिलचस्पी होनी चाहिए। नहीं आज बड़ी मजेदार, आज कैमरा वर्क अगर आप देखेंगे बड़ा मजा आएगा आज, क्योंकि डीसी के लिए डेब्यू कर रहे थे आज केएल राहुल, और वो आए लखनऊ से थे। लखनऊ का आदमी जो है, ओनर जो है, आपको पता है कितना खतरनाक है, उसने डाटा भी था। तो जब केएल राहुल पहली बॉल पे आउट होके गए, मोहम्मद शामी अगर कहा जाए यार तो वो गुजरात के लिए पहला बॉल किया, डेब्यू पे विकेट ले ली। यहाँ पर आज डीसी के लिए क्या नाम है इसके लिए लखनऊ के लिए आज डेब्यू किया उन्होंने, पहली बॉल पे विकेट। मगर जब केएल राहुल आउट होके जा रहा था तो एक विंडो में ये खड़े हुए नजर आ रहे थे, एक विंडो में केएल राहुल खड़ा नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि केएल राहुल को ये देख रहे हो, केएल राहुल इनको देख रहा है आउट होते हुए। जाते डीसी के लिए बड़ा मुमकिन नहीं था, मैं बता रहा हूँ, बड़ा मुश्किल टाइम आ गया था जब अक्षर पटेल पहली बॉल पे आउट होके चला गया। अक्षर पटेल, तो कुलदीप यादव वैसे तो छक्के खा रहे थे ठीक है, मगर यहाँ पे मैं बोलूंगा जबरदस्त बॉलिंग यादव की, और उसने वो विकेट लिया अक्षर का, और वहां से सन्नाटा फैला है डीसी के कैंप के अंदर कि अब होगा क्या, क्योंकि बॉल बड़ा मुश्किल हो रहा था खेलना। खास तौर पे ट्रिस्टन सब तो यार इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत है उसके पास है, यहाँ ठीक है, उसको हौसला भी है, पेशेंस भी उसके अंदर है, वो गेम को ज्यादा समझता है। ये लौंडा मैंने आपकी जिसकी हिस्ट्री बताई, जिसको सीधे हाथ का सुरेश रैना कहा जाता है, ये बड़ी मुश्किल पोजीशन में आज मैच निकाल के लेके गया। ये वो मैच होते हैं जो बहुत कम आपको मिलेंगे पूरे यार। वैसे हम पीएसएल पर बात कर रहे हैं, 26 बॉलों पे नो डाउट अबाउट इट, उसकी इनिंग मास सदाकत की, बहुत कमाल खेला, बहुत बढ़िया खेला, कंडीशंस बहुत फेवरेबल थी। लेकिन वहां आपने जो मैच देखा, जितना हम देख सके, उस पिच पर रन्स करने आसान नहीं थे और ये फंस गए थे। और आई थिंक कोई ऐसा ड्यू भी नहीं आया था, मैंने इतना नोटिस नहीं किया। अगर हल्का फुल्का आया हो, वो इतनी ज्यादा अदाकारी करते नहीं है, ठीक है। और ड्यू अगर भर के आ जाए तो डेफिनेटली आप बॉल को साफ करते हैं, आप जुगाड़ लगाते हैं, लेकिन वो चला जाता है सीम में, तो चला जाता है ना यार, सिलाइयों में तो चला जाता है ना ड्यू, तो बस फिर तो आपको पता ही है, तो फिर तो मामला वैसे नहीं होते। तो अब यकीनन क्या कह रहे हो, मगर अब ये कि अब ये देखना होगा कि यार हैदराबाद किंग्समैन के जो ओनर हैं, अब वही कुछ सरवर साहब उनका नाम है, अब वही देखेंगे अपनी इस टीम को। शौक तो पूरे हो गए होंगे अब तक के, अब ये आदमी खिला दो, ये आदमी खिला दो, शौक तो पूरे हो गए होंगे। एक दो मैचेस और के बाद होता है ना ओनर्स का, तो आपको पता ही है कि वो अपनी मर्जी के प्लेयर एक दो डालते ही हैं उसके अंदर। साद अली के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, तो मैं ये कहूंगा कि यार वो कम से कम प्रॉपर क्रिकेटर है। यहाँ पर T20 में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है उसको, वो कर लेगा। एक दो मैचेस के अंदर उसकी परफॉर्मेंस नहीं आए तो ये आप शाहिद अख्तर को भी तो देखा था, लाहौर कलंदर का जो कप्तान था शाहिद अख्तर। हाँ, अबे सुहेल अख्तर कहाँ गया वो, समद अख्तर का भाई सुहेल अख्तर।
वो भी तो आ गया था कहीं ना कहीं से। भगा दिया ना, उससे तो बहुत बेहतर है सादे उसको लिया भगा दिया ना, मैंने कहा था वो एंड में मीटिंग मीटिंग कर लेता था, उसे भगा दिया कि हमें चाइन करेगा। अबे बड़ी मैं यही गेम कह रहा हूँ है कि ये सादा अली भी कर बड़ी गेम देगा। है। हाँ, ये जरूर है कि जो उनके जो टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज है लबुशेंको रन इस करने चाहिए। अरफात मिनास अ गुड प्लेयर यार। अरफात मिनास एक यूटिलिटी क्रिकेटर है, और अरफात मिनास ऑलराउंड क्रिकेटर है, ठीक है, और बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है, अच्छा फील्डर भी है। तो हाँ यार, अच्छा है, ठीक है। और ट्रिस्टन स्टब्स बैटिंग हैज बिकम वेरी कॉम्पैक्ट विद टाइम। कॉम्पैक्ट आइडियल वर्ड नहीं है, बट आई थिंक के ही लुक्स मोर डिटरमिन्ड एज अ बैटर नाउ, ये कह लो आप। मोर डिटरमिन हो गया है वो, थोड़ा सा अपने शॉट्स को रोकता भी है, और एक कहना चाहिए कि मारता तो लाड़ा ही है वो, लेकिन वो टाइम लेता है जरा नहीं सा, यार, वो मैं यही है, सिलेक्ट करता है। शामी को आपने देखा होगा, बड़ा खूबसूरत कवर ड्राइव इसने, बहुत तैयब आरिफ क्यों नहीं बहुत खेला? खूबसूरत शॉट मारा था इसने ट्रिस्टन स्टब ने, और वो बड़ा अच्छा ओवर कर रहा था शामी, उसमें उसके बावजूद इसने वो चौका उसने निकाल दिया था आखिरी बॉल पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जब वो मारते हुए आप देखें, रिवाल्ड ब्रेविस की तरह नहीं लगेगा मारते हुए आपको, कि वो तो मारता है बिल्कुल टाइमिंग के साथ, ये मारता है थोड़ा अजीब सा लग रहा था, जैसे इसमें वो छक्का मैं आपको बता रहा हूँ जो उसने मार दिया था, क्या नाम है, वो जमील फारूकी, कौन है वो, फजलुल हक फारूकी। फारूकी को छक्का मार, जमील फारूकी तो हमारा एक कोई फारूकी को छक्का जर्नलिस्ट मार दिया था इसने, दूसरा सुपर ओवर था, वो लग ही नहीं रहा था कि छक्का होगा, मगर वो छक्का हो गया था। तो ये मारते हुए नहीं, खेलते हुए ज्यादा प्लीजिंग था। आज की जो इनिंग है, वो 118 रन की जो T20 के अंदर इतनी बड़ी पार्टनरशिप होती की तरह यार, 10 12 15 मैचेस के बाद आपको कोई बड़ी पार्टनरशिप नजर आती है, वरना चिपिन नजर आता है 50 रन का, 55 रन का, ठीक है। और फिर आखिरी के जो 100 रन इन दोनों ने मिलकर मारे हैं, वो 68 बॉल्स पे मारे हैं। तो डीसी मुश्किल पोजीशन में आया हुआ था आज, जो अर्ली विकेट्स उनको मिल गई थी आज, 4 विकेटें लखनऊ को, वो फिर उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके। नीचे आप देखिए तकरीबन 7 बॉलर्स वो इस्तेमाल करेंगे, शहबाज तू भी करा ले, ठीक है, मोहसिन तू भी करा ले, मोहसिन तू भी ठीक है, करा ले, 6-7 तू भी करा ले। बॉलर्स के साथ शैम्पू एलएसजी दिया। ने पूरी कोशिश की, वो आखिरी हद तक लगा रहा कि किसी तरह इसके आदाब से बच जाऊं मैं ओनर के, क्योंकि वो ओनर खड़ा हो जाता है गैलरी के अंदर, वो यूं देखता रहता है पंत को खड़ा हुआ है, फ्रेम भी उसने अपना ऐसा मेहरान बनाया। मुमताज रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं यार, मेहरान मुमताज रेडी तो नहीं है, लेकिन उसे रेडी कर सकते हैं आप, लेकिन करना नहीं है आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग रेडी है ना, दामाद रेडी, फला रेडी। नहीं यार, अभी तो शमीता रेडी देखी थी आपने? है शमीता रेडी, शमीता ने, मैं रेड्डी फिल्म देखी है। नहीं एक रेडी करके अदाकारा थी, मुझे याद आया। अच्छा, हाँ वो भी थी। नीतीश कुमार रेड्डी को देखा है मैंने। वो तो नीतीश कुमार रेडी तो है, वो ऑस्ट्रेलिया के बाद से रेडी नहीं हो रहा, रेडी नहीं हो रहा, मगर अभी रेडी नहीं हो रहा यहाँ पे पता नहीं क्या चक्कर है। सनराइजर्स के लिए खेल रहा है नीतीश कुमार रेड्डी, और रन्स तो इसने किया आरसीबी के अगेंस्ट, मगर वो किसी काम नहीं। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ा अच्छा हो गया, लौंडा 8.5 करोड़ के बाद 95 लाख में बिका, क्या हाल गुजरा होगा उसके ऊपर कि यार मैं कितना महंगा खिला। अच्छा, चेन्नई का यही है, उन्होंने बहुत सारे खिलाड़ी लेके रख लिए थे, कोई 8 करोड़ का, कोई 6 करोड़ का, सबको सवाल नहीं करते थे, बड़ी टीम थी ना यार, वो धोनी के गिर्द घूमती थी। धोनी की उस शिकस्त, ये जो सीएसके की शिकस्त से, ये भी कोई 128 रन पे यार, आप सोच भी नहीं सकते कि चेन्नई सुपर किंग जो है वो, उस दिन धोनी भी नहीं खेले तो उनकी गैर मौजूदगी ज्यादा महसूस की गई, उसको लोगों ने सीएसके फैंस ने तो बिल्कुल एंजॉय नहीं किया। मगर ये कि यार उनके तो बताया गया कि पहले फेज में है ही नहीं, वो खेलेंगे ही नहीं, यानी कि 12 अप्रैल के बाद ही वो दूसरे फेज में नजर आएगा। कोई काफी इंजरी में कम से कम 10-12 दिन तो उनको लगते ही हैं, मगर इतनी बुरी परफॉर्मेंस, ऋतुराज गायकवाड़ को मनते रहे लोग, ऋतुराज गायकवाड़ को तेरी ऐसी की तैसी करते रहे, उसकी यार उसका भी बेचारे का क्या कसूर है, अभी जो भी कार्रवाई थी वो तो हो गई। बहरहाल अब आईपीएल में भी यकीनन ये पहली जीत, जैसे मैंने आपको बताया, अवे जीत अभी तक नहीं आई थी किसी टीम की। आज मैन ऑफ द मैच मुझे शायद पता नहीं है, समीर रिजवी को ही मिलना चाहिए, दूसरा बैटर होगा। अब तक होने वाले मैचेस जो हैं उसमें तकरीबन 3 मैन ऑफ द मैचेस जो हैं बॉलर्स को मिले हैं, ये दूसरा मैन ऑफ द मैच होगा जो किसी बैटर को मिला होगा, वरना लुंगी अंगेडी ने तो कहीं का छोड़ा भी नहीं था आज बॉलिंग के अंदर। साले ने 3 विकेटें पलक झपकते में निकाल दी थी लखनऊ सुपर। तो यहाँ अब ये फैसला करना होगा अब यकीनन कि अगर ये तो 4 नंबर जो आपने जिस तरह से इम्पैक्ट प्लेयर आपने आज समीर मिनास को रखा है, तो आप चाहें तो पूरा रख लें। एक चीज जो थी ना, मैं आज थोड़ी सी
मैं डीसी के अगेंस्ट जाऊंगा। आज उन्होंने मैं ख्याल में यार खैर वो कह रहा है ही इज सेइंग आई विल स्कोर 300 इन T20 सासत खान। अबे हाँ अबे पूरे टूर्नामेंट के नहीं, एक मैच के बता हाँ रहे, टूर्नामेंट के बता मेरा रहा एक जरूर था कि यार आज डीसी के इस मैच में लोग है। 302 बॉलें खेले गए। आकिब नबी को देखना चाह रहे थे लोग, ये मैं आपको बता दूं। हाँ आकिब वो उस लड़के की बड़ी धूम है, पर उसे खिलाया नहीं यार। उसको ना खिलाना जो है वो यकीनन पता नहीं, शायद हो सकता है अभी मैच में नहीं, होम होम कंडीशन में इनको मौका दें, शायद अपने अपने ग्राउंड पे इनको मौका दे डीसी, तो अब ये पॉसिबिलिटी बनती है। मगर उसका नाम बहुत ज्यादा इस वक्त चल रहा था। मगर आप ये देखिए कि समीर मिनास को आशुतोष शर्मा के ऊपर खिलाया गया। चाहते तो आशुतोष शर्मा समीर को, मिन्हास को, हाँ ना, अच्छा रिजवी को, क्या रिजवी आशुतोष, समीर, हाँ इधर भी समीर है, इधर भी समीर है, हमारा भी समीर है ना, तो मैं कह रहा सम्मो हूँ मैं चलो जानू। ये तो कानपुरी कर लेते हैं। कानपुरी को इम्पैक्ट प्लेयर लिया आशुतोष शर्मा के ऊपर इन्होंने, वो आज फिर वो पे भी कर गया। आज वो ख्याल में आज ये सीजन जो है ना, पिछला सीजन 121 रन इन्होंने मारे थे, तकरीबन 7-8 मैचेस इन्होंने खेले थे डीसी के लिए, जो कि कहा जाए तो एक ही इनिंग उनकी ऐसी थी 58 रन वाली जो अहमियत की हामिल थी। अब यकीनन पहले मैच में जो स्पॉटलाइट उनको मिली है तो यकीनन बड़ा मैच था, क्योंकि इन पिचेस, इस तरह की पिचेस पे बड़ा मुश्किल होता है रन करना। बिल्कुल वो जो सीधी होती है उसके ऊपर तो यार कोई भी आता है सीधा तारा बना देता है बॉल को, तो वो तो कोई नहीं कह सकते आपके यार वो वहां नहीं कर सकता। आज इसका मतलब है कि अगर ये विकेट पिंडी वाली, ये लाहौर वाली विकेट समीर मिनास को मिली हुई होती तो ये पता नहीं कितने छक्के करा देता भाई। यहाँ पे ये भी तो देखे, मैं छक्का यहाँ पे बड़े हैं थोड़े से, वहां पे थोड़ा सा दो बाउंड्रीज का है कि एक 56 और एक 64 है, बाकी तो यार मैं ख्याल में तो पूरी बड़ी बाउंड्रीज हैं। और जो छक्के मारे हैं समीर मिनास ने तकरीबन 70 अबव है, 70 अबव है। एक छक्का है जो उसका पीछे गया था फाइन लेग पे, जो उसने मारा है वो शायद वो कोई 60-60 मीटर का था। बाकी तो अनिश नोटके को जो उसने मारा, वो रैम जो किया था उसने ठग से रख दिया था, वल्ला यूं करके रखा था, डायरेक्ट पीछे की तरफ छक्का हो गया था फाइन लेग की तरफ। तो अब यहाँ यकीनन इनके तो आज गुड्डी चढ़ गई होगी डीसी में समीर मिनास की। अब जगह तो पक्की हो गई होगी यार, कि पहले ही मैच पे इन्होंने पहले ही जो है ना टीआरपी पकड़ ली है। पीएसएल में बस क्या नाम है, हांगकांग यानी कि हैदराबाद जो है, हांगकांग हैदराबाद जो है, इसको कुछ किंग्समैन हैदराबाद जो है, इसको अपनी रीले वीले नहीं बना के डालनी पड़ेंगी अब, या ठीक है कि आप 12 करोड़ में अगर आपने साइम अयूब को ले लिया है तो उसको बारिश में नहलाओ, उसकी रील बनाओ और डाल दो, बोलोगे बारिश में भी मारता है। अब 1 घंटा उससे सूखे में मारा नहीं आ रहा, बारिश में घंटा मारेगा तो बॉलिंग में भी आज धोया पकड़ के को 50-50 रन तो मैंने देखे 3 ओवर में 48 रन उनके आए हुए। तो पीएसएल बहरहाल चमाचम जारी तो है, मगर अगर आप दोनों में फ़र्क आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि मैं एज ए क्रिकेट फैन देखता हूँ, तो मुझे जो एंजॉय करना होता है ना, वो जब तक पब्लिक की रिएक्शन आपको नहीं मिलेंगे ना, छक्का है चौका है विकेट है, पब्लिक रिएक्शन बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर कैमरा जाता है, देखता है, थोड़ा सा जोश आता है, थोड़ा जुनून आता है, आपको थोड़ा सा मज़ा आता है, ठीक है। वो वाली चीज़ें तो आपको अभी फ़िलहाल तो मुमकिन नज़र नहीं आ रही। मगर क्रिकेट देखा जाए तो क्रिकेट तो यार कम से कम खेली जा रही है, बेहतरीन क्रिकेट खेली जा रही है। और टैलेंट भी, मतलब ऐसा नहीं है कि टैलेंट आपके पास कम से कम, आज भी अगर आप देखेंगे 2 टीमों के अंदर 6 ऑस्ट्रेलियंस आपको नजर आ जाएंगे दोनों टीम्स के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि टैलेंट आपके पास लेस आ रहा है, कम आ रहा है, टैलेंट तो पूरा ही आ टैलेंट तो रहा है यार, टैलेंट पूरा है। मतलब 1-2 अब साइनिंग को जो यहाँ से चली गई थी आईपीएल खेलने के लिए, वो उनकी मर्जी थी यार, वो उसमें तो आदमी क्या बात करेगा, वो तो सबको ही पता है कि यार जिसने जाना है उसके लिए दरवाजा खुला है, जिसने रुकना है वो रुक जाएगा। और खेल रहे हैं, मैं ख्याल में मैक्सवेल भी कल आ गए हैं खेलने के लिए। और अब यही लोग तो हैं, ये आ जाए तो अच्छी बात है ना, यही लोग तो बाकी बचे हैं अब कि ये आ जाए तो अच्छा है भाई। मैक्सवेल अगर आते हैं तो क्या करेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से तो साइम है, महाद है, फिर नीचे साद है, ठीक है, और फिर ये मौका लबुशैंक बैठेगा क्या मैक्सवेल को खिलाने के लिए? मैं एक सवाल है मेरा यार, पूछा जा रहा हूँ कि लबुशैंक को बैठाएंगे क्या, या मैरिडिथ, नहीं मैरिडिथ क्यों बैठेगा? एक ही तो बॉलर है तुम्हारे पास, वो अकेलेपन पे बिठ रहा है, वो अकेलेपन से बिठ रहा है। वो बोला है मुझे कमेंट करने वाला कोई बॉलर है नहीं, हालांकि अच्छे बॉलर है यार। पिचेस तो T20 की इसी तरह की होती है, कहा जाए कि यार बॉलर पिट रहे हैं तो ये तो बॉलर के ऊपर है कि वो पिचेस को देखकर अपनी वेरिएशन से काम चलाए। आज अगर आप देखेंगे तो आपको पीटर सिडिल का बॉल 110 का भी नजर आया होगा, 112 का वसीम ने भी किए, ठीक है, मैरिडिथ भी करते रहे, ठीक है। उधर अगर शामी को देखेंगे उसका भी आनिश नोट किए 148 145 से अबव बॉल मार रहे थे आज वो, उन्होंने भी 112-15 का बॉल किया। तो ये कहा जाए कि पेसर के पास वैरायटी होती है, हाँ बिल्कुल होती है। पेसर अगर वैरायटी के ऊपर बच जाएगा तो बचा ले अपने आप को, पिटेगा तो ये T20 तो होता ही बॉलर के अगेंस्ट है, बॉलर्स का ग्रेवयार्ड है। इस T20 में तो अगर छक्के चौके आपको ना मिल रहे हो, छोटे रन
के जो मैचेस होते हैं वो मजेदार होते हैं, मगर वो उस व्यूअर के लिए नहीं होते हैं जो थोड़ी देर के लिए आया मैच जगह पे छक्का नहीं बढ़ा मैं जा रहा हूँ, उसके लिए नहीं होते। वो छोटे मैचेस जो होते हैं उन लोगों के लिए होते हैं जो इंगेजिंग होते हैं। आप हाँ। बैठ जाए वहां पर, आपको मजा आ रहा है कि हर बॉल पे रना बॉल चाहिए, अब इतने जी। ओवर में इतने चाहिए, इतनी बॉलों पे इतने चाहिए, उसमें मजा है। छक्का चौका तो यार हर बॉल पे थोड़ी छक्का लग सकता है कोई। नहीं, हर बॉल पे नहीं लग सकता, लेकिन बॉल टेम्परिंग की ये जो लानत थी, मतलब ये ऐसी कोई बात है नहीं कि आप इसको बहुत पॉजिटिव लें यार। ये मतलब इतनी क्रिकेट खेलने के बाद जो है तैयब आरिफ की बात कर रहे हैं कि वो नहीं खेला। कौन है? तो तैयब ताहिर को लेकर आ ताहिर जाना की तुम बात कोई कर रहे हैं, आरिफ को आए हैं। हैं? तैयब ताहिर को लेके ना आ जाना कहीं से, चाचा वो भी आ जाए कहीं से खेलने के लिए। नहीं, अबे नहीं वो खेला तो मतलब हम अपना क्या मेथड करें? है, बट हैं? खेल लेते हैं वो। नहीं है कहाँ से ये बताओ? तैयब आरिफ ये तुम खिलाना चाह रहे थे उसको? मुझे नहीं पता यार किसकी तुम बात कर रहे हो। अगर ये अहम है, तुम्हें लगता है कि अहम है तो खिला लो। देखो, एक पब्लिक चॉइस के ऊपर तो अवार्ड हो सकते हैं, पब्लिक चॉइस के ऊपर प्लेयर नहीं खिलाया जा सकता कि हमारी चॉइस है कि उसको खिला दिया जाए। तो ये पूरा प्रोटोकॉल होता है, वो देखते हैं, वो खिलाते हैं, वो चेक करते हैं, नेट होता है, ये होता है, 10 चीजें होती हैं, ठीक है। उसके बाद ही फैसला किया जाता है। अब वो हैदराबाद अगर हार रही है तो आप ये कहो कि यार वो टीम ही पूरी सही नहीं है, तो उसमें कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जिसको बाहर किया जा सकता है? बताओ मुझे। तो कोई भी टीम जो हारती है वो उनके बेस्ट खेल रहे होते हैं, बेस्ट खेल रहे होते हैं। भले आपको बेवकूफ बना के उन्होंने कहा हो ये हमारे बेस्ट है, ठीक है, मगर आप अपना खिलाड़ी देते हैं कि यार इसको आप चेक कर लीजिएगा। वो ये हो तो सकता है कि यार आप बोल दें, चॉइस पे आप खिला नहीं सकते। ये वैसे ही कमर्शियल लीग है यार, इसमें ओनर्स की से बहुत ज्यादा होती है। कोचेस हैदराबाद के अब कोच कौन है? जेसन गिलिस्पी, जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बाहर निकाल दिया गया था, ये वही है। और गैरी कस्टन तो रोके चले गए थे कि भाई यहाँ तो आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस ही इतने आते हैं। नहीं, अब मुझे एक बात बताओ, है? जेसन गिलिस्पी तो कोई पूछेगा जो इससे वहाँ ऑस्ट्रेलिया जाकर जो बयान देने शुरू कर दिए थे कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, तो हैं? पीएसएल में क्यों आ गया भाई तू? लोटा पकड़ के बैठ गया था और रोना शुरू कर दिया था इसने, हाँ ना। ऐसी की। अब ये हैदराबाद का पूछो इससे, यहाँ तो कोई नहीं कुछ कह रहा है इसको, यहाँ पे भी कोई इसको कह रहा है कि नहीं ये नहीं, इसको खिलाओ, इसको नहीं इसको खिलाओ। हाँ, इसको तो ये ढकोसले होते हैं यार, और कुछ भी नहीं। ये टीआरपी होती है कि यार ये ना हो कि हम हमारा प्रोफाइल मर जाए कहीं, हम कोई ऐसी बात करते हैं जिसकी वजह से याद रखे जाए। तो वो याद रखने के लिए था, वो देख लें आप आ गए कौन से चेहरे पे पैसे लगा दिया, आज तो मैं गंदा इधर ही सो रहा हूँ। और जो लोग ये कह रहे थे ना यार यार जेसन गिलिस्पी हमारा लगा दिए, इस पे पाकिस्तान देख का रहा कोच बड़े होता, वाले। देख लो वो हैदराबाद का कोच बनने के काबिल नहीं है। नहीं है। जेसन गिलिस्पी जो ये कह रहे थे कि यार पाकिस्तान का कोच होता, यार हमारा कोच घंटा, यार ये नया नहीं हूँ मैं, आज इकट्ठा ना आऊंगा ना कोच है, इकट्ठा ना आऊंगा, एक मतलब साथ ही ना लेना। हाँ इकट्ठा। चलो भी निकलते हैं। चले गया फिर, सही है आज के लिए, अभी के लिए अच्छा है, चमचमा के। उसके बाद मिलते हैं कल से, जरा तगड़े मैच आ जाए। उसका मैच कब है यार पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया असल में, मेरे लिए गैर जरूरी है ना, तो मैं उसका मैच? हाँ, मेरे नहीं, लिए उसका वर्ल्ड क्लास मैच है। हाँ, वो हो जाएगा। उसका मैच वर्ल्ड क्लास मैच है भाई, उसका मैच देखो है। 8 छक्के मारे हैं यार, बड़ा जबरदस्त खेला है भाई। बोलो बहन जो यहाँ लोग तो देखो, मेरी माशूका के लिए दुआ कीजिए। अब तेरी माशूका के लिए हम क्यों दुआ करें, तू खुद कर बहन। अभी मुंह से कुछ निकल जाएगा, मैं यहीं आया हूँ तो कमेंट चल रहे है? बताओ यार क्या है यार। काइल मेयर्स कहाँ फारिग हो गया पता नहीं यार, काइल मेयर्स का कल बताएंगे। काइल मेयर्स का रिटायर हो गया, उसने मना कर दिया, उसने लानत भेज दी क्रिकेट खेलने से। वो कह रहा मैं नहीं खेल रहा भाई, बोला मेरा दिल नहीं चाह रहा भाई। हाँ वो कह रहा मेरा दिल नहीं हो रहा।